अगर तुम्हारी तीव्र अभिलाषा होगी, तुम दृढ़ संकल्प करोगे, तो तुम्हारा प्रयत्न भी तीव्र होगा और तुम वैसे बन जाओगे। और अगर तुमने अपनी अभिलाषा को मंद कर दिया, तो संकल्प भी कमजोर होगा, प्रयत्न भी मंद होगा और वैसे ही बन जाओगे। अर्थात अगर व्यक्ति इंटरनली मोटिवेटेड हो जाए, तो बस अब वो बाहर के संसार से निरपेक्ष हो जाता, चाहे अपनी ईश्वरीय साधना हो चाहे कार्य क्षेत्र हो। वो इंटरनली मोटिवेटेड हम कैसे बनेंगे? कहा जाता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में न्यायपूर्वक प्रमोशन न किया जाए मेरिट पर, तो फिर दूसरे लोग डीमोटिवेट हो जाते। किसी की ज्यादा निंदा कर दी जाए निरर्थक, वो डीमोटिवेट हो जाता। पर्याप्त कम्युनिकेशन न मिले, ये सब डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति डीमोटिवेट हो गया, दूसरा कहता है अच्छा, बॉस ने मेरी योग्यता को पुरस्कार नहीं दिया, मैं दिखा दूंगा, अब 3 गुना मेहनत करके दिखा दूंगा कि मेरी क्या क्षमता है। यानी उस स्थिति में एक व्यक्ति डीमोटिवेट हो गया, एक व्यक्ति मोटिवेट हो गया। तो मोटिवेशन का फिर प्रेरणा का कारण क्या बना हमारे अंदर? हमने सोचा मिस्टर गूगल से पूछा जाए। आजकल तो गूगल नोज एवरीथिंग, है ना? तो हमने गूगल से पूछा मोटिवेशन का रहस्य क्या, आप भी ट्राई कर लेना, सब उलूल जुलूल उत्तर मिलेंगे। हमने कहा गूगल को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। देखिए, 2 प्रकार का मोटिवेशन होता, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन। अर्थात एक ऐसी प्रेरणा जो बाहर से मिलती, एक ऐसी प्रेरणा जो अंदर से मिलती। तो बाहर से अगर आप प्रेरित हैं, भाई आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी इसलिए मेहनत करो, या बॉस ने प्रशंसा कर दी इसलिए आप प्रेरित हो गए, तो कल बॉस ने निंदा कर दी, बस आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपकी प्रेरणा की चाबी बाहर है, तो कोई आपको डिमोटिवेट कर सकता। और दूसरी एक प्रेरणा होती है जो अंदर से आप स्वयं उत्पन्न करते हैं। 2 भाई थे, उनके पिता का देहांत हुआ जब वे छोटे थे। तो पिता पियक्कड़ था, पिता का सीरियोसिस ऑफ लिवर हुआ, 2 बार जेल भी चला गया था, और वो तमाम समस्याओं के कारण उसका देहांत हो गया। तो बड़ा बेटा पिता के समान पियक्कड़ बना, और छोटे बेटे का जीवन सफलता से युक्त हर क्षेत्र में था। पारिवारिक जीवन भी ठीक, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक, स्वास्थ्य भी ठीक, आध्यात्मिक मानसिकता भी ठीक। तो सोशल रिसर्चर्स ने सोचा हम एक स्टडी करें, दोनों भाइयों में इतना अंतर कैसे आ गया। वे बड़े भाई के पास गए, उन्होंने कहा तुम हर क्षेत्र में फेल हुए हो, तुम पियक्कड़ हो, शराबी हो, पत्नी की पिटाई करते हो, जेल जा चुके हो, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तुम्हारा जीवन ऐसा फेलियर कैसे बना। उसने कहा मैं जब बड़ा हो रहा था, मैंने अपने पिता को देखा यही सब कार्य करते हुए, इसके अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता था। रिसर्चर्स ने कहा भी इसका पॉइंट तो बिल्कुल सही है, इसका जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा ही तो था, और क्या बनेगा। तो छोटे भाई के पास गए, भाई तुम अपने जीवन को ऐसा सफल कैसे बना दिए,
तुम्हारे अंदर क्या प्रेरणा थी? उसने कहा मैं और कर ही क्या सकता था, मैंने देखा अपने पिता को सब गलतियां करते करते असफल होते हुए, मैं उनको रिपीट कैसे कर सकता था? अब सोच रिसर्चर्स ने कहा भी इसका पॉइंट भी सही, यानी परिस्थिति दोनों भाइयों की एक ही, और उस परिस्थिति से जो संदेश लिया दोनों ने बिल्कुल विपरीत। तो अब कैसे बताएं कि प्रेरणा का कारण क्या बनता? तो समझने के लिए समझिए कि एक व्यक्ति बाहर से प्रेरित होता, वो बच्चे के समान इमेच्योर है। अब बच्चे जब थे ना, तब ये बाहर वाली प्रेरणा ठीक थी, ये करो टॉफी मिल जाएगी, ये करो ये मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो अब हमको इंटरनली मोटिवेटेड हो जाना चाहिए। इंटरनली मोटिवेटेड का मतलब अब प्रेरणा अंदर से आए। तो अंदर से कैसे प्रेरणा आएगी? जब हमारे अंदर किसी चीज को करने का महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जीवन भर याद रखना, स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि निष्पद्यते। अगर तुम्हारी तीव्र अभिलाषा होगी, तुम दृढ़ संकल्प करोगे, तो तुम्हारा प्रयत्न भी तीव्र होगा और तुम वैसे बन जाओगे। और अगर तुमने अपनी अभिलाषा को मंद कर दिया, तो संकल्प भी कमजोर होगा, प्रयत्न भी मंद होगा और वैसे ही बन जाओगे। अर्थात अगर व्यक्ति इंटरनली मोटिवेटेड हो जाए, तो बस अब वो बाहर के संसार से निरपेक्ष हो जाता है, चाहे अपनी ईश्वरीय साधना हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो। वो इंटरनली मोटिवेटेड हम कैसे बनेंगे? जब हम अपनी बुद्धि को उस कार्य को करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण प्रदान करेंगे। जब हमारी बुद्धि कन्विंस हो जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो साइंस ऑफ मोटिवेशन है, मात्र इतना समझना भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि कई बार कारण भी होता है बुद्धि के पास, और कारण के बाद भी हम उसका पालन नहीं करते। अब सबको पता है क्या खाना उचित है, क्या खाना उचित नहीं, जानने के बाद भी गड़बड़ कर देते। ऐसा क्यों होता? तो कारण हो इतना ही नहीं, हमारी बुद्धि एक पात्र के समान है। जो आप सुने, जो पढ़े, जो देखे, सब बुद्धि में आता चला गया, वो सब भर जाता है बुद्धि। तो बुद्धि में 50 प्रकार के ज्ञान है। उसमें से कौन से ज्ञान को आपकी बुद्धि एक्टिवेट करती है, उठाती है, बस वैसी आपकी प्रेरणा हो जाती। फिर ये मोटिवेशन का साइंस क्या बना? अपने बुद्धि को सही कारण दे एवं उसके पश्चात उस कारण को अपनी बुद्धि में जागृत रखें। ट्राई करके देखें, आप एक क्षण में मोटिवेट हो जाएंगे।